वो हमारी आत्मिक जो पोजीशन है, हमारी जो लाइफ है, वो इस तरह से सेट करना चाहता है कि हम रोज इम्पॉसिबल पॉसिबल होता हुआ देखें, एवरी डे। कई बार जो हम मांग रहे होते परमेश्वर हमें देता नहीं, जस्ट हमें चेक करने के लिए, हमारी विश्वास योग्यता को परखने के लिए। जैसे मुझे उसने चेक किया हीलिंग अनॉइंटिंग देने से पहले, खुद बीमारी में रख के, इतना बड़ा काम देने से पहले खुद मेरी वफादारी को उसने चेक किया। कई बार वो इन कारणों से हमें रोक के रखता है, लेकिन उसके साथ भी वो हमें ऐसी पोजीशन में चाहता है कि हम रोज असंभव कामों को संभव होता हुआ देखें। यही परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर चाहता हम इस पोजीशन में रहें, हमेशा इस तैयारी में, इस पोजीशन में रहें कि हम रोज एवरी डे अपने बच्चों में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में रोज एक नया मिरेकल्स देखें, रोज एक नया चमत्कार देखें, एवरी डे। वो ऐसा सुपरनेचुरल हमें बनाना चाहता है। हमारा शरीर उसके आड़े आता है, हमारा व्यभिचार, हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, प्रार्थना का ना कर पाना, प्रार्थना में ध्यान ना लगाना। मेरा प्रार्थना से ध्यान नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। मेरा प्रार्थना में मन नहीं करता, पास्टर्स का भी मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। लेकिन जब मालूम होता है कि ये कड़वी दवाई मेरे शरीर को हील कर सकती है तो हम पीते हैं। और जब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर हम रहेंगे, उसकी हजूरी में हम रहेंगे और प्रेयरफुल रहेंगे और वचनों पे चलते रहेंगे और लिखित वचनों से हटेंगे नहीं, तो परमेश्वर ये ऐसे काम करता है कि हम रोज इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखें अपनी लाइफ में। ऐसा रोज होगा। आपने एक मिरेकल सुना, हम रोज सुनते हैं। हम मंगलवार भी सुनते हैं, हम सोमवार भी लोगों को सुनते हैं, हम बुधवार भी सुनते हैं, मेरी लाइफ में ये काम हुआ। हम वीरवार भी सुनते हैं, आप संडे थर्सडे सुनते हैं, और रोज प्रेयर माउंटेन की शायद प्रार्थना में सुनते होंगे, लेकिन हम रोज सुनते हैं। ऐसे लोग जिनको यूट्रस का कैंसर था, ऐसे लोग जिनको अंदर, जिनके बड़ी रसौलियां कैंसर की बन चुकी थी, जस्ट एक विजिट चर्च में आए वो एक बार, 7 समुंदर पार से जब वापिस गए, लाइफ चेंज थी। मैं जस्ट एक टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं। और जब उनकी टेस्टिमनी आती है और जब वो बताते हैं कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी इस बीमारी के आसपास थी, शादी नहीं हो पाई, काम नहीं कर पाई, फैमिली से बना के नहीं रख पाई, लाइफ में इमोशनल डिस्टर्ब रही, मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि परमेश्वर हील, और मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, और फैसला किया 7 समुंदर पार से कि चलो चर्च में चलते हैं। वहां पे ले हैंड हुआ, वापिस गई, सिचुएशन बदल गई 100%। क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है, क्योंकि वो सुपरनेचुरल है, वो सामर्थी है, वो डरता नहीं, वो संभव को संभव करने वाला है। और वो ये चाहता है उसके बच्चे भी रोज ऐसा देखें और करें अपने हाथों से भी। आपके दुकान पे कस्टमर नहीं, उस जगह जहां कस्टमर खड़े होके गैर भाषा बोलो आधा घंटा, तुम सारा दिन फ्री नहीं होंगे। आपको करना नहीं आता काम। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम इम्पॉसिबल रोज देखें, एवरी डे। जस्ट उसको ऐसे बर्तन चाहिए जो समर्पित हों, जो तेल परमेश्वर उन बर्तनों में उंडेलना चाहता है वो गंदे ना हो, वो तैयार हों कि परमेश्वर जस्ट उंडेल सके। जितना मिरेकल आप चाहते हैं, जितना असंभव आप देखना चाहते हैं, आपको मालूम परमेश्वर उससे ज्यादा देखना चाहता है आपकी लाइफ में। पर बाइबल कहती है वो वचन से बंधा हुआ, वो वचन से इधर उधर नहीं होता। अगर आप उसकी महिमा के लिए कुछ मांगेंगे वो आपको देगा, बाइबल कहती है। उसने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि व्यभिचार में उड़ा दो। परमेश्वर रोज चाहता है आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो, एवरी डे। आपका फादर बीमार है, आप चर्च में आती, जस्ट अपना हाथ रखो उस पे, वो हील होगा। आपकी फैमिली में परमेश्वर आपके जरिए मिरेकल करेगा, अपने बच्चों पे, आपके रिश्तेदारों के ऊपर। इतनी सामर्थ जो यहां से लेके जाते हो, कहां खर्च करोगे? कुछ कहीं तो खर्च करो, अंदर ही अंदर वो दब जाएगी नहीं तो।
और ये परमेश्वर की विल है आपकी लाइफ में। आपके हस्बैंड का माइंड एकदम से चेंज होने वाला है, सच कह रहा हूं। आपका फाइनेंस जिसके लिए आप 15 साल से इंतजार कर रहे हो, चेंज होने वाला एकदम से। परमेश्वर ये ठान चुका है आपकी लाइफ में मिरेकल करना। उसने मेरी लाइफ में ठान लिया था कि जो ये हीलिंग मांग रहा है मैं इसे दूंगा। जस्ट वो इंतजार कर रहा था कि मैं पोजीशन मेरी सही हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं हीलिंग लेके भाग जाऊं। और परमेश्वर का जो सबसे बड़ा मकसद था हीलिंग के बाद मुझे इस्तेमाल करने का, वो पूरा ना हो। इसलिए उसने इंतजार किया कि पहले मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाऊं। वो आपकी लाइफ में जो भी कर रहा है उसमें उसका एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को बाय फेथ आप पकड़ के रख सकते हो। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? और वो ऐसा चाहता है आपकी लाइफ में। हम दूसरों की तरह नहीं, जिनका परमेश्वर सिर्फ कापियों में और किताबों में है। हमारा हमारे साथ चलता है। आमीन। वो मुर्दा नहीं है। हम उसकी पास्ट बातों में विश्वास नहीं करते। उसने किया था, वो आज भी जीवित है तो करता है। अगर कोई परमेश्वर है तो उसके लिए पुराने टाइम में काम करना और आज काम करना उसके लिए कोई फर्क नहीं है। जो टाइम पर काम आए बोलते हैं वही अपना है। जो आज काम करे वही परमेश्वर है। सब बोलते हैं ना मैं भी तुम्हारा हूं, मैं भी तुम्हारा हूं। असी भैन जी कोई गल नहीं सी, तुसी आवाज मारी हो कदी? हाँ, जिस दिन भैन जी नूं लोड़ पई ते भैन जी ने फोन किया ते वो भैन जी फोन ही नहीं चकदी, वो कट्टी जाती है अगों। वो आपकी अपनी नहीं है। जो अपने होंगे वो एक SMS के बाद आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। और जो परमेश्वर जीवित होगा वो काम करेगा, बहाने नहीं मारेगा। आज से एक्सपेक्ट करना है, तैयारी रखनी है कि आपकी लाइफ में रोज मिरेकल्स हों। इस कॉन्शियसनेस में, इस विवेक में चलना है कि परमेश्वर मेरा जीवित है और वो मेरे साथ है। और वो बड़े काम करेगा मेरी जिंदगी में अगर मैं उसके साथ अड़ा और खड़ा रहूंगा। तो आप अपनी फैमिली के मूसा बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली की एस्तर बनने वाली हैं। आप अपनी कम्युनिटी की दबोरा बनने वाली हैं। आप अपने लोगों के जोशुआ बनने वाले हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यही चाहता है आपकी लाइफ में। अपने पड़ोसी को बोलो, वो चाहता है रोज तेरी जिंदगी में बड़े काम करना। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए। क्या आप तैयार हैं? कैसे करनी है तैयारी? फाउंडेशन लगा के कैसे करनी है? आत्मा में रह के। हाँ, नीति वचन 8 उसकी 12 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। मैं 3 गिनूंगा, हम 1 2 3 के बाद इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। नीति वचन 1 उसका 7 पढ़ेंगे अभी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। फिर से पढ़ेंगे पहली आयत को। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। अब ध्यान से समझना, गहरा वचन है। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, मैं जो विजडम हूं, चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। बुद्धि क्या है? परमेश्वर ने के वचन में लिखा यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। बुद्धि की शुरुआत है, विजडम की शुरुआत है, विजडम का मूल है, उसका मेन कारण है यहोवा का जिसको भय है वो बुद्धि में है। इतना समझ आया कि नहीं आया?
उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। कौन था चतुर? यूसुफ चतुर आदमी था। एक चतुराई है शैतान वाली, एक चतुराई है परमेश्वर वाली। एक चतुराई किसकी है? शैतान की। एक चतुराई किसकी है? परमेश्वर की। जब उसने देखा कि पोतीफर की पत्नी मेरे साथ सेक्स करने के लिए, सोने के लिए मुझे इनवाइट कर रही है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा वो वहां से भागा, क्योंकि वो चतुर था। बुद्धि चतुराई में वास करती है। उसने ये नहीं कहा चलो मैं इसको काउंसलिंग देने की कोशिश करता हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं, कोई बात नहीं, रूह बचाई जानी चाहिए थी। फिर जो रूह ने बैठना सी इदा करके आराम ना, फिर इदा करके ते जड़ी रूह ਨੂੰ बचाना सी, तो तू ही फंस जाना सी। समझ गए कि नहीं? जब उसने देखा कि व्यभिचार मेरे सामने, बाइबल कहती वो वहां से भागा। वो धर्मी था फिर भी भागा, क्योंकि बुद्धि किस में वास करती है? चतुराई में। जिस गली में व्यभिचार की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं स्कूटर लेके भी उधर क्यों जाऊंगा? चाहे मुझे उधर से निकलना वैसे ही है, मैं किसी और गली से निकल जाऊंगा, उधर से नहीं जाऊंगा। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। कहता मैं फिर ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। कौन सा ज्ञान? ये वो ज्ञान नहीं जो आप किताबों में लेते हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में मिलता है। वो ज्ञान अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। ये ज्ञान उससे ऊपर है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो हेवनली है, जो स्पिरिचुअल है। ये ज्ञान वो है जब आप एक रात फैसला करते हैं कि मुझे, जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त मुझे पार्टनरशिप बिजनेस में करने के लिए बोल रहा है, मैं सुबह उसके पास जाता हूं और मैं जाके बोलता हूं कि ठीक है मैं तेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। और जैसे आप सोते हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर की डर है, भय है, बुद्धि है, तो रात को आपको सपना आएगा कि सुबह मत जा। ज्ञान कौन सा वाला? वो जो ऊपर से आता है। यीशु मसीह ने कहा कितने पति हैं तेरे? उसने कहा मेरा तो अभी मैरिज। यीशु मसीह ने कहा तू कितने पति कर चुकी? कितने? 5 पति कर चुकी। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। वो ज्ञान कहां से आया था? यीशु मसीह ने कहीं पढ़ा था? कहां से आया था? हेवन से आया था। जब आपके अंदर बुद्धि काम करना शुरू करती है, जो चतुराई के साथ काम करती है, परमेश्वर ने कहा वो ज्ञान और विवेक को प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान, हेवनली ज्ञान आपके अंदर आता है, आपको मालूम होता है कि मुझे ये काम नहीं करना, ये आदमी से नहीं मिलना, ये औरत से नहीं मिलना, ये वाला काम नहीं करना। आपको सपना आता है, लेकिन होता क्या है? जिस दिन सपना आना होता है, आपने 6 घंटे टीवी देखा होता है, आपने सारे टीवी के प्रोग्राम देखे होते हैं, आपने फेसबुक पे घंटों बिताए होते हैं, आप इतना संसार में गुमे होते हैं कि जब आप लेटते हैं आपको कोई सपना नहीं आता। जबकि आप लोगों को जो नींद है, जो आपका सोना है, वो सोने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करने के लिए है। आज कलीसिया गुमी हुई क्यों है मालूम? आज कलीसिया लॉस्ट क्यों है? आज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो गुमे गुमे से क्यों हैं? ना तो अपने फाइनेंस में, ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना सेहत में। हर तरफ उनको लगता है कि, ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनके काम परमेश्वर वाले नहीं। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? अब मुझे मालूम है कल मुझे कहां जाना है? चर्च। आज क्या है? शनिवार। तो कल परमेश्वर मुझसे बात करे तो मैं शनिवार क्यों ना फास्ट रखूं? मैं फास्ट रखती हूं। मैं टीवी से दूर हूं आज, मैं अपनी सहेलियों से दूर हूं, मैं अपनी फालतू चीजों से दूर हूं, मोबाइल मैंने आज बंद कर दिया, मैं प्रार्थना में हूं। और रात आप सोए और परमेश्वर बात कर रहा है कि कल जब तू चर्च में जाएगी इस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करना। आपने उस प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे कान में बात की, एक औरत यहां है जिसका ये है, जिसका वो। प्रोफेसी सिर्फ मुझ पे निर्भर नहीं करती। अगर मुझे असली करनी, अगर नकली करनी, तो मैं कोई भी दो जन ढूंढूंगा, उनका डाटा निकलवाऊंगा और सारी दुनिया के सामने बोलूंगा तेरे इतने बच्चे हैं, तेरा ये नाम है। वो वाली मुझे नहीं आती करनी। मैं आपको रियल वाली बता रहा हूं, जो मुश्किल है और कम लोग उसे करते हैं। हालेलुया।
लेकिन जिस समय मुझे संडे चर्च आना था, मैं तो शाम को टीवी देख रहा था, मैं तो शाम को मोबाइल पे था, मैं तो पार्टी में गया था, मैं तो सभी दुनिया के कामों में बिजी था। मैं रात को 2 बजे सोया हूं, सुबह उठा हूं, परोंठे खाए हैं 5-7 और मैं चर्च में आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। अरे इतने परोंठे खा के चर्च में आओगे तो परमेश्वर कैसे बात करेंगे? अगर रात को हम इतने वर्ल्डली होके चलेंगे, हमें मालूम है एक प्रेयर, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक प्रभु का टच मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरे पति को चेंज कर सकता है, मेरे कैंसर को चेंज कर सकता है, मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। पर क्या मैं उस टच के लिए तैयार हूं? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहा था फिर? अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो फोन पे क्यों लगा था फिर? अगर उस स्पर्श के लिए तैयार हूं तो कहां थी मेरी पवित्रताई? उस स्पर्श के लिए अगर तैयार हूं तो कहां थी मेरी प्रार्थना? वो तो है नहीं। लेकिन हम आके डिमांड करते हैं, परमेश्वर, जैसे मर्सिडीज के शोरूम के सामने हम रोज जाके बोले मुझे मर्सिडीज चाहिए लेकिन मैं पैसे साइकिल के दूंगा। वो बोलेगा भाई मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के पैसे ले आ। हम कैसे तुझे दे दें? हम नहीं दे सकते। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? नीति वचन कहता है हे भोले लोगों, कब तक भोले बने रहोगे? कब तक परमेश्वर पे सारा कुछ छोड़ते रहोगे? जबकि परमेश्वर ने तुम्हें सारा सिस्टम दिया है। उसने अमीर होने के लिए तुम्हारे बीज बोने की व्यवस्था रखी है। उसने सामर्थ्य होने के लिए तुम्हारी प्रार्थना करने की व्यवस्था रखी है। उसने आवाज सुनने के लिए फास्टिंग की व्यवस्था रखी है। तुम कब तक वो नहीं छुओगे और कब तक तुम भोले बने रहोगे और कब तक भटके रहोगे और कब तक तुम उसकी आवाज ना सुनोगे? हालेलुया। अगर मैं बुद्धि हूं, उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं मैं चतुराई में वास करती हूं। मुझे मालूम है उस संगति में अगर मैं जाऊंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बिगड़ सकती है। मैं जानता अगर मैं उस दोस्त के साथ ज्यादा मिलूंगा तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है। मैं तो कई पास्टर्स को नहीं देखता हूं, उनकी फेसबुक तक नहीं देखता हूं, क्योंकि जब वो फेक करते हैं और आप उनके अच्छे रिजल्ट्स को देखते हैं वो आपको प्रभावित करती है, लेकिन आपको मालूम नहीं फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा। जब मुझे मालूम है परमेश्वर की बुद्धि चतुराई में वास करती है, मुझे चतुर होना पड़ेगा, मुझे चालाक होना पड़ेगा। सांपों की तरह यीशु मसीह ने कहा तुम्हें चालाक और बुद्धिमान होना पड़ेगा। उसने सांप की एग्जांपल दी। यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह बुद्धिमान बनो। कबूतर के नाई क्या बनो? भोले बनो। कबूतर को पकड़ लो, वो आपको चोंच नहीं मारता, वो आप पे अटैक नहीं करता। उसने हमें कबूतर की तरह बनने के लिए बोला कि अटैक मत करो। उसने हमें सांपों की तरह बुद्धिमान होने के लिए बोला कि जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो छुप जाता है और भाग जाता है। उसने हमें इस तरह से चतुराई में वास करने के लिए बोला। जब यीशु मसीह को मालूम हुआ कि मुझे, जब यीशु मसीह के मिरेकल्स देखे, जब लंगड़े चलते देखे, तो लोगों ने फैसला किया कि इसको उठाओ। यीशु मसीह को पॉलिटिकल लोगों ने फैसला किया कि इसको राजा बनाते हैं। इसके साथ पब्लिक बहुत है, इसको खड़ा करते हैं सीएम के लिए। इसको पब्लिक बहुत है, इसको एमपी खड़ा करते हैं। बाइबल कहती जैसे यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते, उसने बहस नहीं की, वो वहां से चतुराई से निकल गए और पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए चले गए। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती। वो प्रार्थना करने के लिए गए, प्रार्थना की, वापिस आए, लोगों का दिमाग चेंज हो चुका था। लोगों के साथ बहस करने से, लोगों को समझाने से, लोगों को ऑफेंड करने से यीशु मसीह को यह अच्छा लगा कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस में चले जाएं। अपने मोती सूरों के आगे पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत। लेकिन ये बुद्धि कैसे काम करती है? जब आप परमेश्वर का भय मानना लिखा उस बुद्धि का मूल है। और वो किसको प्राप्त करती है? ज्ञान को। कौन सा ज्ञान? जो हेवनली है, हेवनली ज्ञान। आने वाले समय में लोग टीवी पर देखेंगे, हजारों लोग, आज 1000 लाखों लोग ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, टीवी पे देख रहे हैं। ज्ञान कहां से आया था? ये ज्ञान, ये टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान नहीं था, कि उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं ऐसी जब मैं ये प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था लोगों को। इंटरनेट नहीं था लोगों के पास। टेक्नोलॉजी छोड़ो,
जब परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, वो ज्ञान कौन सा होता है? वो आपके परिवार के लिए होता है, आपके हस्बैंड के लिए होता है, आपके बच्चों के लिए होता है, आपके बिजनेस के लिए होता है, आपकी जॉब के लिए होता है, आपके पार्टनर को कैसे चुनना है, वो ज्ञान परमेश्वर हेवनली आपको देता है। आज कितने हजारों क्रिश्चियंस हैं जो रॉन्ग मैरिजेस में फंसे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं था। कौन सा वाला? हेवनली। जब चुनने का समय आया मालूम नहीं था, जिनकी सुननी चाहिए थी उनकी सुनी नहीं, और खुद परमेश्वर से कोई संबंध था नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जो बुद्धि हूं, बाइबल कहती है चांदी और सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्य किसका है? बुद्धि का। उसने कहा सोने की इच्छा मत रखो, चांदी की इच्छा मत रखो, बुद्धि की इच्छा रखो, वो सोना और चांदी भी आ जाएगा। हालेलुया। जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, उसने इसी बुद्धि को मांगा, उसे मालूम था, और परमेश्वर ने कहा जब मैं तुझे बुद्धि देता हूं तो उसके पीछे पीछे ऐश्वर्य भी आएगा, पैसा भी आएगा, ताकत भी आएगी, जीत भी आएगी, क्योंकि तूने सही चीज मांगी है। और कैसे आएगी ये बुद्धि? उसने कहा यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत और बुद्धि का मूल है। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। जब बुद्धि आती, विवेक आता है, ज्ञान आपको बढ़ाता है। जब ज्ञान आता है आप अगला स्टेप ले पाते हैं। जब ज्ञान आता है आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। जब ज्ञान आता है आप अपनी लाइफ के एक नई हिट को, नया नया सिक्सर मारते हैं आप अपनी लाइफ में, जब ज्ञान आता है, क्योंकि वो हेवनली होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो फेल नहीं होता। आप नीचे के ज्ञान से कोई बिजनेस खोल सकते हो कि इस इलाके में ये बिजनेस चल सकता है, और वो चल भी सकता है, लेकिन जो ज्ञान, और फेल भी हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आएगा वो कभी फेल नहीं होगा। और मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ये ज्ञान आपकी लाइफ के लिए पर्सनल होता है। ये बाइबल के शब्दों का ज्ञान मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए और वो कैसे होगा, आपके बिजनेस में आपको क्या करना है, पर्सनल लाइफ में क्या करना है, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जब बुद्धि तुम्हारे अंदर आएगी, जब यहोवा का भय तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जब परमेश्वर का भय तुम्हें आ जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यहोवा का भय, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे नशे में नहीं घुसना है, मुझे मूर्ति पूजा में नहीं घुसना है, मुझे ये काम नहीं करना, मैं यहोवा का भय मानता हूं, तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि की शुरुआत तुम में हो जाएगी। और बुद्धि चतुराई में वास करती है। जब बुद्धि तुम में वास कर जाएगी तो तुम ज्ञान को और विवेक को क्या करोगे? प्राप्त करोगे। और वो ज्ञान कौन सा होगा? वो तुम्हारे लिए होगा, वो एक रेमा वचन होगा। वो ज्ञान तुम्हारे लिए एक पर्सनल गाइडेंस होगी जो परमेश्वर तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें देगा। वो गाइडेंस होगी तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो गाइडेंस होगी तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। वो परमेश्वर तुम्हें कब देगा? जब तुम में बुद्धि होगी और तुम परमेश्वर का भय मानते होंगे। तो उसने कहा जो मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। फिर तुम्हें बुद्धि लेने के बाद चतुर होना होगा। आमीन। तुम ऐसा नहीं कहते मुझे मालूम नहीं था, मैं उधर चला गया, मेरे साथ ये हो गया। नो नो नो, तुमको पहले सोचना है बुद्धि चतुराई में क्या करती है? रहती है। आमीन। और फिर कहती है मैं ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। जब आपके अंदर बुद्धि होती है वो ज्ञान प्राप्त करती है। वो ज्ञान जो हेवन से आता है, वो ज्ञान जिसके सामने फिर लोग घुटने टेकते हैं कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। वो ज्ञान जो प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में आता है, वो ज्ञान जो परमेश्वर धीरे से आपके दिल में कई बार बात करता है। अगर आप एक विश्वासी हैं, वो आपके कानों में चाहे बात ना करे, लेकिन वो ज्ञान, वो आइडियाज आपके हार्ट में आने शुरू होंगे। वो आपके घर के विषय में हो सकते हैं, आपके घर के रिपेयर के विषय में हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूव करेगा जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप देखना। और उसने कहा मैं विवेक को प्राप्त करती हूं। विवेक एक कॉन्शियस, ज्ञान से आपको बरकत मिलती है, विवेक से बरकत संभलती। ज्ञान से आपको क्या मिलती है? बरकत मिलती है। ज्ञान से आपको हीलिंग मिलती। 40 रोजे 5 बार रखने के बाद जब मैं सोया हुआ था तो परमेश्वर ने मुझसे बात की थी कि बाइबल के वचनों को दिल खोल कर, अपनी प्रार्थना को दिल खोल के शब्दों में बोल बोल कर मेरे आगे प्रकट कर, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। यह ज्ञान था। वो ज्ञान से मैंने आशीष ले ली, डिप्रेशन से और दुष्ट आत्मा के और मेंटली अपसेट के अटैकों से आजाद हो गया। 15-16 साल हो गए मुझे आजाद हुए। लेकिन उस बरकत को संभाल के कैसे रख सकता हूं? अगर मेरे पास विवेक है तो। अगर विवेक नहीं,
वो विवेक था। कहां लिखा था बाइबल में कि व्यभिचार करना मना है? कहीं नहीं लिखा था। जब यूसुफ को ऑफर मिला तो कहां लिखा था बाइबल में व्यभिचार मत कर? अभी वचन तो आया ही नहीं था, वचन तो मूसा के बाद आया, अभी तो मूसा जन्मा ही नहीं था, वो तो पहले की बातें। कहीं नहीं लिखा था व्यभिचार ना कर। किसकी सुनी उसने? विवेक, अंदर वाला मन, कॉन्शियस। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा मन इसकी गवाही नहीं देता। तो जो ज्ञान ने दिया वो कॉन्शियस ने, विवेक ने संभाल के रखा। आमीन। जब शैतान आपको पीछे लेके जाता है वो आपके विवेक को, बाइबल कहती, दाग देता है, उसको मिसाइल दागता है, उस पे उसको हिट करता है, उसको कमजोर कर देता है, उसको वीक करता है और उसको मार देता है। इसलिए हर चीज बाइबल में नहीं लिखी। बाइबल में कहीं लिखा है सिगरेट ना पियो, तो पियो फिर सब जाके। कहां लिखा है ना पियो? कहां लिखा है? यहां लिखा है ना पियो। विवेक में लिखा है। कहां लिखा था कि टाइथ देना है? जब अब्राहम ने कहा मैं तुझे टाइथ दूंगा, कहीं नहीं लिखा था। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, एक वाचा है, मैं अपने टाइथ को पे करूंगा। जब लोग इसको नए नियम से, पुराने नियम से प्रीच करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी डॉक्ट्रिन्स को रैंडमली चेंज करते रहते। देना चाहिए, कोई कहता नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये प्रीचिंग नहीं, ये एक टीचिंग नहीं, ये डॉक्ट्रिन नहीं, ये एक वाचा है परमेश्वर के साथ। मैं प्यार करता हूं तो मैं प्रभु को दूंगा। तो कहां लिखा था? कहीं नहीं लिखा। मैं जो बुद्धि हूं, इसलिए उसने कहा अगर तुम में बुद्धि होगी तो तुम ज्ञान को और विवेक को प्राप्त करोगे। वो विवेक होगा जो तुम्हें बीज खाने के लिए मना करेगा, जो तुम्हें टाइथ खाने के लिए मना करेगा। वो विवेक होगा जो तुम्हें ऐसी संसारिक चीजों से दूर रहने के लिए बोलेगा कि तुझे दूर रहना है ताकि परमेश्वर तुझसे कांटेक्ट कर सके। आप मानेंगे नहीं, मैं हॉल में नहीं आया हूं, अभी आया हूं हॉल में, लेकिन इस हॉल में जो हुआ, मैंने आने से पहले सपना देखा एग्जैक्ट चीजों का, एग्जैक्ट चीजों का। मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट जो हुआ, बारिश से पहले मैंने सपना देखा, क्योंकि मैं तैयार था कल से उसके लिए। आज आपके कान खुल चुके हैं अगर आप चेक करेंगे तो, माइग्रेन जा चुके हैं अगर आप चेक करेंगे तो, वो लीवर रोग, वो फेफड़ों के रोग, वो कैंसर जा चुके हैं अगर आप चेक करेंगे। उसकी प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। आमीन। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, किसमें वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। प्रार्थना करने से पहले आपको दिमाग में आएगा चल एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले, मैसेज आया कि नहीं। वो 1 मिनट 2 घंटे बाद खत्म होगा। शैतान ने टाइम वेस्ट कर दिया। अब उसने कहा चल निकल, मेरा काम हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम है कि अगर आप सही चलेंगे तो परमेश्वर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको फोन आएगा परमेश्वर का रात को, आपको रिंग मारेगा रात को, वो आपसे बात करेगा और क्लियर बात करेगा वो आपसे। लेकिन क्या आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार नहीं तो वो, बाइबल कहती है जो दुल्हन तैयार नहीं, दूल्हा उसे नहीं लेके जा सकता। अगर दुल्हन पीछे बर्तन मांजती हो तो दूल्हा उसे ले जाएगा, पर बाइबल कहती दूल्हा अगर आएगा तो दुल्हन अगर तैयार होगी तो तभी उसे लेके जाएगा। हम अगर तैयारी नहीं कर रहे किसी चीज के लिए कि परमेश्वर हमसे कांटेक्ट करे, वो हमसे बात करे, वो हमको छुए, हमको टच करे, तो हम वो नहीं ले सकते परमेश्वर से। फिर हमें सपने आएंगे संसारिक, जिनका कोई मकसद नहीं, जिनका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि ज्यादा बातें करने से भी सपने आते हैं, ज्यादा इधर उधर की सुनने से भी आते हैं। तो वो हमें देखना है कि हमें सपना कहां से आया है, कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमारे अपने शरीर ने हमें दिया है। उसने कहा मैं जो बुद्धि हूं, किसमें वास करती हूं? चतुराई में, और ज्ञान और विवेक को क्या करती हूं? प्राप्त करती हूं। जब विवेक आपके लाइफ में होता है, फिर आप ढूंढने नहीं लगते कि बाइबल में ये लिखा है कि नहीं। आपको मालूम है शराब नहीं पीनी, आपको मालूम है ये काम नहीं करना, आपको मालूम है मुझे ये गलत पैसा नहीं कमाना, मुझे ये रॉन्ग चीजें नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करना, आपको मालूम होता है। आप जितना मर्जी बहाना बनाने की कोशिश करो, आपका विवेक आपको बताता है कि जो ये हो रहा है वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और बुद्धि कैसे मिलती है? यहोवा का भय बुद्धि की क्या है?
इसका मतलब अगर मुझे यहोवा का भय है, मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, पाप से दूर रहता हूं, तो ये सब चीजें मेरी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। वो कांटेक्ट करेगा, वो टच करेगा, वो हील करेगा, वो डिलीवर भी करेगा, वो ज्ञान देगा, वो विवेक देगा, वो संभाल के रखेगा, वो आगे भी लेके जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं जो बुद्धि हूं कहां वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। हे भोले लोगों, कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? उसने कहा। तुम्हें मालूम है आज अगर मैं इस रिश्तेदार के घर जाऊंगी तो मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा, लंगर, सब कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम उस बकरे को जिसको काटना होता है ना, वो जाता है गाजर के आगे आगे, वैसे तुम जाती हो कि उसने बुलाया, अगले दिन जाओ, अगले दिन जाओ, मैंने कहा आमीन। जब मालूम है कुछ ऐसा खाने को नहीं मिलेगा जो नॉन बिब्लिकल है, पर बाइबल कहती मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? लेकिन अगर बुद्धि नहीं होगी, तुम जाओगे, खाओगे, पियोगे, बीमारियां लेके आओगे, फिर प्रेयर लाइन में खड़े होंगे तुम और पास्टर पे सारा जोर लगाने के लिए बोलोगे, पास्टर जी अच्छे ही करो। हाँ, और पास्टर इतनी देर से वचन दे रहा है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको समझा रहा है। अगर आप सुन ले ध्यान से तो बाइबल कहती है तुम्हें हीलिंग की जरूरत नहीं होगी, तुम एवरग्रीन हील रहोगे। एक धर्मी बीमार हो सकता है, उस पर परीक्षा आ सकती है, लेकिन वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। हालेलुया। मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। मालूम है कि पति पी के आया है और तुम बाइबल खोल के बैठ गई हो बहस करने से, तुम कैसे जीतोगी उसके साथ? वो तो 4-5 शॉट लगा के आया है। चतुराई में वास करती, तुम चुप करके सो जाओगी, सुबह कान पकड़ोगी, आ जा भी हूं दस दे तेन। हाँ, मैं जो बुद्धि हूं किसमें वास करती हूं? चतुराई में वास करती हूं। और फिर लिखा अगर बुद्धि तुम्हारे अंदर आ गई तो ज्ञान आ जाएगा। कौन सा ज्ञान? जो हेवन वाला ज्ञान है, जो परमेश्वर आपको देता है, जो आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए। वो ज्ञान जब आपको मिलता है आप दूसरों से अलग होते हैं, और जो काम परमेश्वर आपको करने के लिए बोलता है उसमें आप कभी फेल नहीं होते, और ना कभी आप फेल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? आज से बुद्धि अपने अंदर रखनी है। उसने कहा मेरा मूल्य मूंगों से भी अधिक है, मैं चांदी से, मैं सोने से, मैं कुंदन से भी अधिक महंगी हूं। जब बुद्धि एक बार आ गई आपके अंदर, उसके बाद जो आपके लिए ज्ञान होगा वो भी आपके अंदर आ जाएगा। और ये वो ज्ञान नहीं जो आप कॉलेजेस में ले सकते हैं, ये वो ज्ञान नहीं जो 40 साल के बाद भी पढ़ के आपको नहीं मिल सकता। ये वो ज्ञान है जो ऊपर से आता है, जो फेल नहीं होता, जो पुराना नहीं होता, जो एवर अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उनका, वो वहां से आता है। आमीन। जो आज भी काम करता है, अभी भी काम करता है। वो फॉर्मूलाज कभी पुराने नहीं हुए, वो आपको मिलेंगे यीशु के नाम में। मैंने कहा वो आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखो, धर्मी बातों में चलने के लिए, धर्म की बातों में चलने के लिए, परमेश्वर में चलने के लिए आपको हमेशा प्राइस पे करना होगा, मूल्य अदा करना होगा। आपको कई बार लाइफ बोरिंग लगेगी, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग उसके बाद होगी वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नहीं होगी। तो पहले फैसला कर लो कि मुझे पहले ऐसी लाइफ जीनी है और बाद में कैसी जीनी है, या मुझे नॉर्मल हमेशा के लिए रहना है। हालेलुया। अगर आपको आज स्पर्श चाहिए था तो कल आपने कितनी प्रार्थना की है? अगर आपको आज चाहिए आपका हस्बैंड बदले तो पिछले महीने से आपने कितने घंटे रोज प्रार्थना की है? आपने कितनी बार परमेश्वर का वचन पढ़ा है? आपने कितने संडे मिस किए? कितने हफ्ते आपने फास्ट नहीं रखे? हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।